अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो वीडियो बनाने लगा हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से मुतल्लिक है। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बताऊँगा कि इसके आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आता है। जब भी कोई जुमला जिसके आखिर में आप देखें ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं वगैरह आ रहा हो तो उसको आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहना है। अब जब इसकी ट्रांसलेशन जब करेंगे तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगा। कोई भी ऐसा जुमला जिसके आखिर में ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं वगैरह आ रहा हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते वक्त हमने ये ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है प्लस उसके साथ आईएनजी लगाना है। जैसे ये एक एग्जांपल है। और एक और चीज़ इसमें आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़ बीन लगाना है, और आई वी दे यू या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हैव बीन लगाना है। अब जैसा कि ये एक एग्जांपल है हमारे पास, वो 2 साल से इस घर में रहता रहा है, तो इसमें ही यूज़ हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हमने लगाना है हैज़ बीन। और इसी तरह आई वी दे यू या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हमने हैव बीन लगाना है। अब इसके जुमले में क्या बनेगा, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 ईयर्स। अब यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया, लिविंग ये लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है और साथ उसके हमने आईएनजी लगा दिया है। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, हाउस तक तो बात आपको समझ आ चुकी है, लेकिन ये जो आगे लिखा हुआ है फॉर 2 ईयर्स, इसमें आपने एक बात ध्यान रखनी होती है कि जब कोई ऐसी बात हो कि जिसमें हमें वक्त ऐसा बताया गया हो या कोई ईयर ऐसा बताया गया हो कि जिसमें वक्त का तयन ना किया गया हो या साल का तयन हमें सही तरीके से पता ना हो कि कौन सा साल है, तो उसके साथ हम फार लगाते हैं। जैसे 2 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 12 या 15 साल, इस तरह कोई भी हो तो उसके साथ हम फार लगाएंगे। और अगर कोई ऐसी अगर इस तरह हो कि 2005 से, 2006 से, 2008 से, तो इसमें पता है कि कौन सा साल है, तो इसके साथ हम हमेशा सिंस लगाएंगे। यानी वो जुमला जिसमें वक्त या ईयर या इसका तयन हो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं, और जिसमें वक्त या ईयर इन वगैरह का तयन ना हो तो उसमें हम फार लगाते हैं। जैसा कि इसमें 2 साल हमें कोई पता नहीं है ये कौन से 2 साल हैं, तो इसमें हमने फार लगाया है। अब एक और एग्जांपल है, हम सुबह से काम कर रहे हैं। वी के साथ मैंने जैसे कि आपको बताया था हैव बीन लगेगा। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब ये हमें पता है सुबह से, सुबह हो, शाम हो, रात हो, इस तरह कोई अगर आए तो उसके साथ हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है सुबह से साफ समझ आ रही है वाज़ेह तौर पे। अब इंट्रोगेटिव अगर हमने किसी भी जुमले का बनाना है तो उसमें बस हैव शुरू में आ जाएगा या हैज़ शुरू में आ जाएगा। क्या हम सुबह से काम कर रहे हैं, हैज़ वी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो उसमें हैज़ के साथ नॉट लगा देंगे, या अगर हैव वाला जुमला तो हैव के साथ नॉट लगा देंगे। वो पिछले 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब ये हमें पता नहीं है कौन से 2 घंटे हैं, तो इसके लिए हमने फॉर लगा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप रिमेनिंग टेंस भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।